गाइस, तो आज हम करेंगे इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह क्या बताते हैं, इसके अंदर खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी दादी इतनी ओल्ड एज की, मैं उनके साथ रहा हूँ। वी शुड रीड दिस चैप्टर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या बताते हैं, उनकी दादी को जब भी जैसी बाकी सबकी दादी होती है बुढ़ी, वैसी ही उनकी दादी है, ठीक है। उनके फेस के ऊपर सारे रिंकल्स हैं, वो जब से देखे हैं, वो 20 सालों से देखे हैं, तब से उनके फेस के ऊपर सारे रिंकल्स ही है। शी पीपल सैड, लोग कहते हैं कि पहले ना वो ना जवान हुआ, तो उनको लोगों की बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल होता है कि उनकी दादी भी कभी इतनी सुंदर थी जितनी कि लोग कहते हैं, वो भी कभी जवान थी। तो उनके ग्रैंडफादर है, जो कि उनके ग्रैंडफादर की दीवार के ऊपर फोटो लगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर, ठीक है। मेंटल पीस का मतलब कि शेल्फ के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी सारी पगड़ी बांधी हुई है, खुले खुले से लाइट फिटिंग क्लॉथ, लूज फिटिंग क्लॉथ डाले हुए हैं। His long beard covered the most part of his chest. उसकी जो सी लंबी लंबी दाढ़ी उनको पूरी चेस्ट को कवर किया हुआ है। He looked at the 100 years old. और वो 100 साल बूढ़े लग रहे हैं। He did not show a person who had, वो ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे उनकी कोई वाइफ होगी और उनके बच्चे होंगे, ऐसा लग रहा है कि उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, उनको बहुत सारे पोता पोती होंगे। As for her grandmother being young, she was revolting. उनको ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है मेरी दादी कभी जवान हुआ करती होगी। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स, वो उनको क्या बताती है कि वो जो गेम्स बचपन में खेलती थी। शी अनडिफाइंड ट्रीटेड फेबल्स प्रॉफिट टेलर्स, पत्थरों के साथ, कंचों के साथ, कठपुतलियों के साथ खेलती है, वो उनको बताती है। वो थोड़ी सी छोटी है और वो झुकी हुई है, वो बेंट हुई है। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रनिंग रिंकल्स, उनके फेस के ऊपर चारों तरफ ही रिंकल्स है। शी नो वेयर शी सर्टेन हैड ऑलवेज शी हैड नो हर, वो ऐसे शी कुड नॉट ग्रोन ओल्डर, वो ऐसे लगता है कि वो कभी इससे बड़ी होगी ही नहीं। शी, वो 20 साल से उनको सेम की सेम एज में देख रहा है, जैसी वो 20 साल पहले दिखती थी वैसे ही वो अब दिखती है। शी कुड नेवर बी प्रिटी, उसको लगता है कि वो कभी सुंदर नहीं थी। बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा सुंदर थी। उसको लगता है वो कभी सुंदर नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब वो चेहरे से दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी, वह उससे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। She hoped her spotless with one hand resting her waist to balance stop her order telling to the rosary. वो झुक के चलती थी, एक हाथ का सहारा लेके, जैसे आजकल आंटी चलती हैं, ठीक है। उनके एक हाथ में हमेशा मोतियों की माला रहती थी, जिसके साथ वो सारा दिन प्रेयर करती रहती थी। फिर वो बताता है, वो अपने और अपनी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप में बारे में बताता है। फिर वो अपनी और अपनी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि वो और उसकी दादी तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, सिटी में चले गए थे काम ढूंढने के लिए, लेकिन वो और उसकी दादी यही रहते थे, यहाँ विलेज में रहते थे। तो उसकी दादी उसको रोज सुबह सुबह उठाती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, उसको मॉर्निंग प्रेयर सुनाती थी, उसको गाना सुनाती थी, उसको मॉर्निंग प्रेयर सुनाती थी, सुबह सुबह प्रार्थना सुनाती थी। और उसको भी अपनी दादी की आवाज़ में प्रार्थना सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो उसके उठने से पहले उसके लिए दाल रोटी तैयार कर देती थी। रोटी कैसे, स्लेट रोटी, मतलब बासी रोटी, उसके ऊपर शुगर और बटर, उसके ऊपर मक्खन और घी रख के उसकी वो स्लेट को वो तैयार कर देती थी, प्लास्टर कर देती थी, उसके ऊपर येलो चौक लगा देती थी। फिर वो अपनी दादी के साथ ही स्कूल जाता था, और उसका स्कूल कहाँ था, टेम्पल के साथ अटैच था, जिसके साथ उसकी दादी इतना टाइम टेम्पल प्रेयर्स करती थी, उतना टाइम वो स्कूल में पढ़ता था। तो क्या था कि वो बच्चे कहाँ बैठते थे, वरांडा में बैठते थे, मंदिर की एक साइड में बैठते थे, वहाँ पे वो बच्चे अपना पढ़ते थे और उसकी दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। मतलब उसकी दादी तब तक वहाँ पे कथा पढ़ती थी कि मंदिर में। फिर वो दोनों साथ में घर आते थे, और आते वक्त क्या करते थे, जितने भी रास्ते में डॉग्स होते थे उनको वो बच्चे रोटियाँ खिलाते थे। When my parents, जब उसके पेरेंट्स सेटल हो गए थे सिटी में, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी, तो उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर और राइटर खुशवंत सिंह को भी अपने पास बुला लिया है सिटी में। ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज क्योंकि अब
उन दोनों बिकॉज वो दोनों एक सेम रूम शेयर करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाते। ठीक है, पहले लेखक की ग्रैंड मदर उसे रोज स्कूल में छोड़ने जाया करती थी, पर अब तो लेखक को एक बहुत बड़ी मोटर कार लेने आती थी, वो उसके साथ स्कूल में जाता था। लेकिन अभी पहले लेखक एक हिंदी मीडियम स्कूल में जाता था जहाँ पे प्रेयर्स होती थी, और अभी लेखक कहाँ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं जहाँ पे डांसिंग होती थी। तो अभी वो सिटी में रहते, तो अभी वो डॉग्स को खाना नहीं खिलाते, क्योंकि वह पहले जब वो स्कूल से आता था वो डॉग्स को खाना खिलाते थे ना, इसलिए अब उसकी दादी क्या करती थी, स्पैरोज को अपने घर में खाना खिलाया करती थी। एज अ ईयर ओल्ड फॉर सन शी कंटिन्यू टू वॉक अप एंड गेट रेडी टू द स्कूल। ईच ऑफ अदर वी उसको स्कूल के तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक टू स्कूल द टीचर हैड टोल्ड मी। जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज तुम्हें मैम ने क्या पढ़ाया। आई टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और साइंस के बारे में बताता था। ठीक है, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा। ये उसे दुखी कर देता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऐसे लेसन कभी मेरे को पढ़ाए नहीं थे। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स इन टोटल। उन्हें वो चीज़ें पसंद ही नहीं थी जो सी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। डे टीचिंग बिकॉज वहाँ पे भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस माई म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया कि मैं म्यूज़िक लेसन सीखता हूँ, तो जिसके साथ मेरी दादी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बिकॉज वो मानती थी कि अच्छे घरों में म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, म्यूज़िक और डांसिंग को, इसके साथ उसे बहुत बुरा लगा। ठीक है, जब मैं रूम में जाने लगा तो मेरे को कोमल लिंक था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा तो हमारा एक रूम ही हमारा कोमल लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप्ड हो गया। ठीक है, वो भी छिन गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा तो हमारे रूम का एक कोमल लिंक था, वो भी छिन गया। दादी ने जैसे मर्जी इस बात को स्वीकार कर लिया था, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी, वो सुबह से लेकर शाम तक वो सारा दिन प्रेयर गाती रहती, और आफ्टरनून में दोपहर को वो चिड़िया को खाना खिलाती रहती। उसके आसपास सारा दिन लिटिल बर्ड, छोटे छोटे पक्षी शोर मचाते रहते। ठीक है, कुछ उसकी हाथों पे बैठ जाते, कुछ उसके पैरों पे बैठ जाते, सम सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड, वो हमेशा हंसती थी, पर वो उनके ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं था करती थी। दिस इज, ये उनकी जिंदगी का, ये उनके दिन का सबसे खुशी का पल होता था जब पक्षी उनके पास आके बैठते थे। ठीक है, व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो फर्दर स्टडीज के लिए मैं अब्रॉड जाऊंगा, मैं श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। क्यों? क्योंकि मैं 5 सालों के लिए जा रहा था। एंड आई एट द एज आई कुड नेवर टेल। पर मेरी दादी ने मेरे को जाने दिया। वो मेरे को कहाँ छोड़ के आई? वो मेरे को रेलवे स्टेशन के ऊपर छोड़ के आई, और उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। और उनके लिप्स क्या बोल रहे थे, उनके लिप्स किस लिए हट रहे थे? वो प्रेयर कर रही थी। ठीक है, हियर फिंगर्स वर बिजी इन द हेड ऑफ हर रोजरी। और उनके लिप्स किस में बिजी थी? वो प्रेयर बोल रही थी। और उनके हाथ किस में बिजी थे? वो मोतियों को गिनते हैं ना प्रेयर करते हुए। उन्होंने मेरे को फोरहेड पे किस किया, मेरे को हग किया, और मैंने सोचा कि ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि दादी की उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक, आई मीट हर एट द स्टेशन। 5 सालों के बाद जब मैं वापस आया तो मैं उन्हें दोबारा उसी स्टेशन के ऊपर मिला। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उसके पास उस समय भी टाइम नहीं था। एंड शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, आई कुड रिस्पेक्ट प्रेयर्स। उन्होंने मेरे को अपनी बाजू में ले लिया जब वो प्रेयर कर रही थी। ठीक है, उस दिन शाम को पहली बार हुआ कि जब उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने पास की आंटीज को, पास के नेबरहुड के पास के पड़ोसियों को बुला के, वुमेन्स को, उन्होंने गाना स्टार्ट किया, जिसके साथ हम सब उनको रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी और ड्रम के साथ, डांसिंग के साथ वो थक जाती। ठीक है, और वो पर वो नहीं रुकी। और इसके बाद क्या हुआ, वो नहीं रुकी तो वो प्रेयर करती रही, तो जिसके साथ उन्हें उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनके फीवर हो गया। ठीक है, और हमने डॉक्टर का दिखाया तो उनको भी पता लग गया था कि दिस इज़ हर लास्ट डे, कि वो उनका लास्ट डे है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी से बात करने से मना कर दिया, और वो क्या कहती थी कि मैं तो अपना सारा टाइम भगवान की प्रेयर ही करूँगी, क्योंकि मेरा कल का दिन वेस्ट हो गया। तो वो आज के अपना सारा दिन प्रेयर्स को ही करने देती थी। हम सब ने उसको कस्टम के साथ, दादी की डेथ हो गई तो हम सब ने उसको कस्टम के साथ कवर किया, राउंड शोल्डर्स लिया। थोड़े आउट के बाद उसके फाइनल को, ठीक है, सारे आर्गुमेंट के बाद हमने उनको रखा।